नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयत्शासनं नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्यात्मने लोकानां यद विद्या तर्पणायते नमः स्मैसाराय। ये दुर्बुद्धि जीव, दुर्बुद्धि और सुबुद्धि का स्थूल रूप से लक्षण समझकर अपनी परिणति में मिलाना। ये दुर्बुद्धि जीव ते उतंग पदवी चहें, ये सुबुद्धि जीव ते उतंग स्वरूप लखें। हाँ, आत्मा से उत्कृष्ट देव कोई हो तो माने, है ही तो नहीं। हम इनसे बड़े हो जाएं, हम इनसे बड़े हो जाएं। अरे हम सबसे बड़े हैं ना। पहले से ही प्रागेव अनादि से ही स्वभाव से ही भगवान आत्मा महान है, सर्वोत्कृष्ट है, लोकोत्तम है। उस लोकोत्तम पद को चाहे देखे बिना ये चाह होती है। बुद्धजन जी ने छेड़ाला में लिखा, जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नाही, ते भोगातुर होन सहे दुख नरकन माही। जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नाही, जिन वचनों का जिन्हें विश्वास नहीं है वे ही भोगों के लिए आतुर होते हैं, तरसते हैं, दुखी होते हैं, अभिलाषा करते हैं। तो जिन वचन कैसे हैं कि जिन वचनों में ये कहा है कि ये भोग तेरे भोग नहीं है, इन भोगों में तेरा सुख नहीं है। नंबर 3 नहीं है। नंबर 3, इन भोगों की प्राप्ति भी भोगों की चाह से नहीं होती। इन भोगों की प्राप्ति भी चाह से नहीं होती, पुण्य से होती है। वैशाखाचार्य जी टीका में कैसी सुंदर लाइन है, पुण्य भी निर्वांछक क्या हुए है। सर्वथा निर्वांछक को तो धर्म होता है, पुण्य निर्वांछक को होता है। मतलब विषयों की वांछा जिन्हें नहीं है उन्हें उत्कृष्ट पुण्य होता है। नंबर 1, ये तेरी भोग ही नहीं है। नंबर 2, इनमें सुख नहीं है, जिन वचन में ये बात कही है। और दूसरी बात है, इन भोगों की प्राप्ति भी पुण्य से होती है। तूने तो चाहा तो भोग नहीं मेरे पूरा पुण्य बिना क्यों पाया। देखो जिन वचन में ये बात कही। अब तुझे विश्वास नहीं आता, इसलिए तू इन भोगों के पीछे भाग रहा है। भोगों के लिए आतुर क्यों हो रहा है? तुझे जिन वचनों का विश्वास नहीं है। और जब तक इन भोगों में आतुरता है, भोगों के प्रति तुझे ललक है, पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज
क्या कहते हैं, तुझे मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, मूढ़मति, मिथ्या ज्ञानी, ये नाम सब आगम में रहे। दुर्बुद्धि शब्द का अर्थ करना, शब्दार्थ से, जैसे दुष्काल, बोलो खोटा काल, तो दुर्बुद्धि खोटी बुद्धि। खोटी बुद्धि का मतलब बुद्धि और खोटी, खोटे कार्य में लगी हुई। खोटा क्या है? राग द्वेष। खोटी तो कसाय है ना, मोह। जो निरंतर विषय कसाय में लगी बुद्धि है वह दुर्बुद्धि कहलाती है। इसकी निगाह बहुत खराब है। तो निगाह खराब को मतलब, और डॉक्टर पे चेक करा तो बोला निगाह बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक है। एक लड़का था, सो दूसरे बोले भैया ये लड़के की निगाह बहुत खराब है। तो एक वयोवृद्ध दादाजी थी, बोले चलो डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर साहब जी कह रहे इसकी लड़के की निगाह जरा देखना। बोले किसने कह दिया? बिल्कुल ठीक है। अब बता, डॉक्टर ओके रिपोर्ट दे रहा है और कह रहे इसकी निगाह खराब है। खराब का मतलब बोलो, इसकी निगाह पर स्त्री पर है, पर धन पर है। इसकी निगाह पर स्त्री पर है, पर धन पर है, निगाह खराब हो। हाँ, खराब है मतलब ये नहीं कहना है, मतलब निगाह खराब का मतलब है इसकी निगाह पर स्त्री पर ही स्त्री मुझे मिल गया है। तो वहां पर धन और पर स्त्री कहा। अध्यात्म इसकी दृष्टि निगाह पर द्रव्य पर है, दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि माने इसकी बुद्धि शरीर में लगी हुई है। पिछले छंद से बोलो, इसकी निगाह खराब है, वो दुर्बुद्धि का पिछले छंद से। लोकन सो कछ ना तुम तेरो, ये तन में तन्मय, ये तन में तन्मय, दुर्बुद्धि का अर्थ समझ में आ गया। ये बुद्धि शरीर बुद्धि हो रही है। शरीर से भिन्न आत्मा मैं हूं ये जानते ही नहीं है। पर शरीर शरीर शरीर, इतने भी संबंध सब शरीर से। समझ में आया? दुर्बुद्धि, इसकी निगाह खराब माने परिस्थिति पर धन पर निगाह, यही तो निगाह खराब है। ऐसे दिख रहे जैसे भूल खा जाता हो गई निगाह खराब। निगाह क्या है? शास्त्रीय शब्द मैं बोलना, इस निगाह की बात हम कर रहे तो निगाह क्या है? योग, कायवांग मने कर्म योगा, सुभाष। तो शुभ योग किसका नाम? शुभ परिणाम से। अशुभ योग माने तो दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का मतलब बुद्धि तो बुद्धि है, खोटे खोटे परिणाम सहित बुद्धि है। खोटा परिणाम क्या है? मोह सहित बुद्धि, राग सहित बुद्धि। ऐसी बुद्धि है अपने को जानता नहीं और किसी पदार्थ को पराया जानता ही नहीं। सब पर को, समस्त पदार्थों को अपना। क्यों कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान को अपना मानता है? मानता है ये हमारा दुश्मन है? क्या
जे पड़ोसी है, जे मित्र है, जे रिश्तेदार है, जे दुश्मन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारा कार्य है, ये हमारा भोग है, हमारे रहित जाने तब उसका नाम बुद्धि है। बुद्धि किसका नाम है? अपना अंश पर में न मिला, पर का अंश अपने में न मिला। वैराग्य जिससे जन्मता है, सम्यक ज्ञान से वैराग्य होता है। वैराग्य का पोषण होता है, वैराग्य के प्रति भक्ति होती है, वैराग्य की भावना होती है, उसे उपचार से सुबुद्धि कहेंगे। उपचार से माने व्यवहार नहीं। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य को उत्पन्न करने, वैराग्य का पोषण करने वाला, वीतरागता की पोषक ही, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। तो वीतरागता की पोषक वाणी जिनवाणी कहलाती है, और वीतरागता की पोषक बुद्धि ही जिन बुद्धि कहलाती है। क्या कहीं से पढ़े? वीतरागता की पोषक ही जिन बुद्धि कहलाती है। जिन बुद्धि है, सुबुद्धि है, जिनमार, वीतरागता का मार्ग, जिन बुद्धि, सुबुद्धि, सुदृष्टि, पिछली संधि अर्थ आ गया समझ? दुर्बुद्धि, ये तन्मय शरीर में तन्मय हो रही है, शरीर में सुखिया बुद्धि पड़ी है, ये दुर्बुद्धि है। शरीर के लक्ष्य से ही तो बोलते आज थोड़ी तबीयत खराब है, आज थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी कहा तो पूरी खराब है, कहते हैं थोड़ी खराब, लगता है पूरी खराब लग रही तुम्हें। तो पूजा में मन नहीं लगो, स्वाध्याय में मन नहीं लगो, माला फेर मन नहीं है, नहीं आएगी। दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि। पुद्गल जीते जीते पुद्गल हरे हार। दुर्बुद्धि समझ गए? सुबुद्धि अपना अंश पर में न मिला, पर का अंश पर में न। दुर्बुद्धि भैया ये तुम्हारी चीज है, ले जा, उठा धर ली, दुर्बुद्धि हो गई। जिस बुद्धि के वशीभूत होकर के ये जीव निरंतर राग के पोषण में लगा है, राग के पोषण में लगा, वो दुर्बुद्धि है। ऐसा खाऊं, ऐसा पहनूं, ऐसे चलूं, ऐसे करूं, ऐसा सुनो। इंद्रिय के विषय है ना। तो ये दुर्बुद्धि जीव, शरीर को ही अपना मानने वाले जीव दुर्बुद्धि हो गए। अब उनका उपयोग काय में लगेगा? बुद्धि काय में लगेगी? मेरा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, सुंदर कैसे दिखे, शरीर की अनुकूलता कैसे बने, यहाँ अनुकूलता है, ये क्षेत्र अच्छा है, यहाँ की जलवायु अच्छी है। विचार तो करो, सुबुद्धि ज्ञानी धर्मात्मा मुनीश्वर हैं, पर्वत पर चढ़ गए और बस लग गए अपने आत्म ध्यान में। दुर्बुद्धि
अपना बर्बाद कर दे पर के चक्कर में। ऐसे ऐसे कसावान जीव हैं, पड़ोसी से झगड़ा कर बैठे और बस झगड़ा के चक्कर में मुकदमा ले अपनी सारी जमीन बर्बाद कर ली। क्या कहोगे उन्हें? बेबुद्धि कहेंगे कि नहीं? तो शरीर के चक्कर में, भोगों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करते हो, बेबुद्धि नहीं। अरे रे, क्षणिक काल्पनिक सुख के वशीभूत होकर अतीन्द्रिय सुख का घात करने वाला, आत्मा को नरकादिक में ढकेलने वाला दुर्बुद्धि नहीं तो सुबुद्धि कहेंगे। प्रयोजन भूत में नहीं लगती, उपाय क्या नाम, अप्रयोजन भूत में भ्रमती है। मिथ्या ज्ञान का अर्थ किया है टोटोमल ने चौथे अधिकार में। मिथ्या ज्ञान क्यों कहा? कि भाई प्रयोजन भूत में नहीं लगता, अप्रयोजन भूत में लगता। जैसे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, खेलने में, इधर उधर की बातें करने में लगता है। धन कमाने में लगती है, धन जोड़ने में लगती है, और धन खर्च करने की भी बात आती तो कहाँ खर्च करें? विषयों में पानी की तरह बहाता है। मानादि की कसाय की वशीभूत होकर के खर्च कर देता है। दुर्बुद्धि नहीं है तो क्या है? मतलब राग के पोषण करने में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में धन आदि खर्च करता है। पंडित जी ने एक शब्द और लिख दिया, कर्ज लेकर के भी खर्च करता है। यहां अपनी असमर्थता बताता है धर्म कार्यों में, और वहां कर्ज लेकर के भी खर्च करता है। जीवते मूढ़पनों केत पायो। मालूम है ये कैसी शैली है? एक बच्चा था, बच्चा छोटा, तो कहीं गया, अब मां के सामने सूजा ने क्या ऐसी, क्यों ये कहां से गया? ये कहां से गया? ये गाली देना कहां सीख के आया? जैसे मोहम्मद गाना कहां सीख के आया? जिनवानी भी कह रही, जीव तो मूर्खपनों कहां पाया? देव को अपना मानना कहां सीख आया? अपने कुल में तो कोई नहीं मानता। ये कहां सीख के आया? गंदी बात। अपने कुल में तो, अपने खानदान है, शुद्ध भगवान से लेकर मेरे सामने की दृष्टि तक छोटा बच्चा भी नहीं मानता। ये कहां सीख के आया? इनकी संगत जी रचे तेने कहूं, कोई कुसंग में से, ऐसा कोई दोष नहीं जो कुसंग में से न आ जाए, और ऐसा कोई दोष नहीं जो सत्संग में न मिट जाए। इसलिए सत्संगा स्वर्गवासा, कुसंगा नरकवासा, असंगा मोक्षवासा। क्या कुसंगा नरकवासा तो पढ़ा होगा? कहे कुसंगा नरकवासा, जो कुसंग है वो नरक से है। क्या ये तो पढ़ी होगी, संगत बुरी कुसाद की आठों पैरों पार। कुसंगा नरकवासा, कुसंग में ही तो जीव नरक जाने योग्य परिणाम करता है। बच्चे जन्म से बीड़ी पीता है क्या? कुसंग खोटी संगति में ही तो सीख जाता है। चोरी करना खोटी संगति से ही तो सीखता है। नाना प्रकार के अनाचार, कुसंग, अनंत क्रीड़ाएं, ये कुसंग से ही तो सीखते हैं। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा दोष है जो बिना कुसंग के आ? इसलिए कुंद कुंद स्वामी तो पर संग एक दुख गई।
दुर्बुद्धि शरीर में तो लगा है, उसमें एक गांव का स्कूल था, तो पुराना पड़ गया एकदम। अब बरसात का समय जो लगा हाल गिरो पा रहा है, तो एकदम वो अध्यापक ने जल्दी निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो सब लड़के बाहर निकल गए, अध्यापक बाहर निकल गए। एक लड़का भाग के बम भीतर घुसो, कहाँ जा रहा है? बस्ता उठा। अरे मुंह बस्ता उठा जाएगा, मैंने कुछ आ रहा है बस्ता, उसको पकड़ कर खींच पाया, तब तक गिर गए। बस्ता जान दे, बस्ता बस्ता के पीछे तू अपने पहुंचा है, बस्ता उठा रहा, शरीर के पीछे आत्मा का घात कर रहा है। धर्म कमाने के दिन है तो धन कमाने में लगा रहा है, दुर्बुद्धि है कि नहीं? धन खर्च करने का समय है, छोड़ने का समय तो जोड़ने में लगा है, दुर्बुद्धि है कि नहीं? हम देखो ये अर्थ इस प्रसंग के अनुसार कर रहे, इस प्रसंग के अनुसार समझ में आया ना? बाद बाकी 7 तत्वों से दुर्बुद्धि हम घटाएंगे आपको। अब देखो ज्ञान के क्षेत्र में आएगा, खाली ज्ञान छोर से बढ़ाने में लगा है, अंतर्मुखी नहीं लगा था। हमने एक दृष्टांत दिया था, याद है तुम्हें? एक कारीगर भी एक ईंट लगाए तो पहले वो सही करेगा, ये थोड़े ही पूरे चिन्ह का सही करे, फिर कैसे सही होगी? एक ईंट वहां लगाई, एक ईंट यहां लगाई, वो सूत बांधा पूरा, और एक एक ईंट को फिर लेकर के ऐसे बोलो, एक ईंट लगा के सही करता है, उसके बाद दूसरी ईंट पर, और तू बस 6 बढ़ाने में लगा है। अरे अपने ज्ञान को अंतर्मुखी करके सही कर दे, एक बात सुने काम कर ली, खत्म मामला। पंद्रह मिनट का समय, भैया भोजन कर जाइयो, गाड़ी हमारी तैयार, जल्दी करो जो कुछ अगर करने में तो। अब हाले अब बने ये 4 सब्जी बना, कैसे बना? तो एक उतारी, एक धरी, एक उतारी, एक धरी, तो 5 मिनट रह गए। भैया कचो अब क्या कर बता, सब कच्ची धरी। अरे 1 4 रोटी बना देती नहीं का, नहीं तो पूरा कर देगी और पूरी सेक देती नहीं का। अभिमान के कारण हो भैया कहीं क्या करें आदमी। अब भाई सबरी कच्ची कच्ची करे तो सबरे तुम्हारे उल्टे उल्टे करूं, सबरी कच्ची कच्ची बुद्धि। अपने ज्ञान को बढ़ाने में मत लगेगा, सम्यक बनाओ। सम्यक बढ़ाना का मतलब है ज्ञान को यथास्थान लगाओ। माने देखो कितनी जल्दी उल्टी सीधी बातें समझ में आ जाती हैं। बस 100 रुपये दे दियो, बा ऐसे कर दियो, बा वो कर दियो, या वो कर दियो, और ये ऐसे कर लियो, तो हाल समझ में आ गई। हाँ ठीक है, नहीं भैया हमको इस प्रकार का धन नहीं चाहिए। कभी कभी बड़ी तरस आता है, बड़े लोग और रिक्शा वाले से कहें ले 5 रुपये ले ले, का फर्क पड़ता बनेगी 8 रुपये, 5 ले 5, अरे का फर्क पड़ 2 रुपया, बात फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क पड़ रहा हो, शर्म नहीं आता तुम्हें? मैंने वो गरीब आदमी को तो फर्क पड़ रहा हो, और बात कहे तुम्हें का फर्क पड़ रहा हो, और तुम्हें का फर्क पड़ रहा हो? और 2 रुपये कर करके बच्चे इकट्ठे करेगा और ऐसे बाई बन पर हड़बड़ उड़ा देगा, फाड़ा। मन बड़ाई करने लाखों का धन खर्चते है ना, वो घर के भाई भूखों मरे, दानी हुए तो क्या हुए, वो भजन आता है मुझे।
मैंने दुर्बुद्धि और किसी भी अर्थ का करना चाहिए आपको, अर्थ है तो सात तत्व के आधार से करते हैं। जो दुर्बुद्धि अपने को नहीं पहचानती दुर्बुद्धि है कि नहीं? तुम कौन हो ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता जी कौन है। ये सड़क वहां जा, ये सड़क वहां जा, तुम्हारे घर की सड़क कौन सी जो पता है कि ये हमें पता नहीं। इसे अपनी सत्ता अपने स्वरूप की खबर नहीं है और दुनिया की ज्ञान बखानता है। बता दुर्बुद्धि है कि नहीं? टोटरमल जी ने तो स्थूल कथन किया, प्रयोजनभूत में नहीं लगती है, प्रयोजनभूत में लगती है। अगर हम सूक्ष्म कथन करें तो सुनो, उपादेय में नहीं लगती, यही में लगती है। दुर्बुद्धि का मतलब समझ गए क्या? उपादेय में लगती है, यही में मतलब हे में लगती है, इसका नाम है दुर्बुद्धि। अच्छे में नहीं लगती, खोटे में लगती है। जन्म के प्रसंग में एक बहुत सुंदर चर्चा है। स्त्री भली होनहार हो, उसका तन मन धन द्रव्य क्षेत्र काल भाव धर्म कार्यों में धर्मायतनों में धर्मात्माओं में लगेगा? अरे का नहीं लगता नहीं, लगाना चाहते हो। ये शरीर नहीं लगेगा किसी धर्मात्मा की सेवा में, दीन दुखी के उपकार में नहीं लगेगा, भाई में लगे, भाई में कितना छोड़ करके चले जाते। और कहीं दान पुण्य भी करें तो ऐसी जगह में वहां ब्लॉक होकर के रह जा, कहो तो लड़ाई पड़ जा, कहो तो उल्टी सीधे कामों में खर्च हो जाए, वहां लगेगा, वहां नहीं लगेगा जहां लगना चाहिए। तो दुर्बुद्धि, बुद्धि का कार्य क्या है? जानना, समझना, निर्णय करना तो है बुद्धि का नाम। तो निर्णय कम से कम ज्यादा बुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं। ये तो हित है तो समझ में आना चाहिए, यहाँ हमारा हित है, यहाँ हमारा हित नहीं है। तो देह में लगती है, देह की लक्ष्य, हम कमजोर हो गए, हम ऐसे हो गए, हम फलाने हो गए, ये कभी विचार नहीं आता मैं अनादि में हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। देर में शरीर को लक्ष्य करके कमजोर 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 है, अनंत वीर संपन्न हम, जी नहीं आता। मलिन देह को देख महामन मलिन भाव और न करे, सुबुद्धि है ना, दुर्बुद्धि मलिन देह को देख महामन मलिन भाव सतत करे। तो मलिन दिखा ना, ऐसे ही सब लगा लेना है क्या? निर्बल देह को, निर्बल कमजोर, निर्बल देह को देख महामन निर्बल भाव नहीं करे। हाँ, अपना मन थोड़ी कमजोर करते हैं। शरीर क्षीण होता चला जाता है, उनका उपयोग स्वरूप में रमता जाता है। हाड़ मास जब सूख जाए तब धर्म लीन तन त्याग। और जितना कमजोर मन होता जाता है उतना फिर शरीर भी वैसे ही हो जाता है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म। है भावी होनहार हो तब लगता है, नहीं तो लगता नहीं। छूने पड़े रहते, फालतू छड़ा टंटे होते रहते, वहां ना चारो। समझ में आया? तो दुर्बुद्धि का मतलब ये तन्मय, शरीर से तन्मय हो रही है, इसलिए शारीरिक सुख को सुख मानती है, तो उसी सुख के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। मोह की महिमा में क्या लिखा? देखो मोह की महिमा। इस पर्याय का वियोग देखा जाता है शरीर आदि।
हैं। स्त्री पुत्र कुटुंब आदि प्रति स्वार्थ के सगे देखे जाते हैं। नानाविक सामग्री किसी के होती देखी जाती है। अपने विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होते जाते, ये सब लिखा ना। फिर भी आगामी लक्ष्य करके तो प्रयास नहीं करता, अपने हित की चिंता तो नहीं करता, उस प्राप्त पर्याय संबंधी ही कार्यों में तन्मय रहता है। ये मोह की महिमा है, ये दुर्बुद्धि है। जो स्वयं दुखी है, रागी द्वेषी हो रहे हैं, ये हमारा हित कैसे कहेंगे, कैसे हमारा हित में निमित्त हो सकते हैं? विचार करो। मादरसान मोह मुग्धान कैसे हित में निमित्त होंगे? वो दृष्टांत तुमने सुने पड़े? महाराज धर्म का स्वरूप समझाओ, सुख समझाओ हमें। बोले भाई काम करो, पानी में मगर रहता है, उसे पूछा, मगर के पास गए, क्यों भैया कैसे आए? बोले धर्म का स्वरूप समझने आए, सुख का स्वरूप समझ में आए हैं। बोले भैया एक लोटा पानी पिला दे, पहले प्यास लगी है, तब बता। पानी में रह रो और करे एक लोटा पानी पिला दे। नदी का मीठा पानी, नदी में रह रहो वो कह रहे एक लोटा पानी पिला दे। काई तुम पानी में तो एक लोटा का एक बाल्टी पियो, जितो पीने तितो पियो, पानी में तो आई तुम कि तो तुम सुख के सरोवर में तो बैठे हो। ज्ञान का सिंधु सुख का सरोवर तेरे भीतर है। अभी हमसे पूछ रहा है सुख, तेरा सुख पर में नहीं है, तेरा ज्ञान पर में नहीं है, तेरा कुछ भी पर में नहीं है। गे दुर्बुद्धि जीव ते उतंग पद भी चहे, पर से अपने को बड़ा मानते हैं विज्ञानी है, और पर से भिन्न अपने को जानते हैं विज्ञानी। यही तो परिभाषा कही। तो पर से भिन्न महान है कि नहीं? पर से भिन्न ही तो उतंग कहो, महान कहो, बड़ा कहो, श्रेष्ठ कहो। पर से भिन्न अकेला ही तो श्रेष्ठ है। लेकिन इसको महानता काय में लगती है? पर से तीन लोग का स्वामी, वो गांव के मुखिया हो गए, विधायक बन गए, क्या सांसद बन गए, क्या मंत्री बन गए, क्या अध्यक्ष बन गए, राज्यपाल बन गए, राष्ट्रपति बन गए, कलेक्टर बन गए। अरे क्या है तीन लोग की स्वामी? क्यों भाई बताओ, एक बात बताओ, करोड़पति को लखपति कहना आदर है क्या ना? बता, करोड़पति को लखपति कहे तो आदर है क्या ना आदर है? आत्मा से ऊंचा कौन है ये तो बता दे तुम। इन वस्त्राभूषणों से शोभा मान रहे, संयोगों से अपनी प्रभुता मान रहे। अरे तुम अकेले प्रभु हो, अकेले प्रभु। गे दुर्बुद्धि जी वे स्वयं को उतंग न लखें, स्वयं को उतंग न लखें, स्वयं से उतंग न लखें, उतंग पद भी चाहे। हरे प्रभु। और तो और अध्यात्म क्षेत्र में आत्मा भगवान कैसे बनता है? रत्नत्रय से, क्योंकि बाहर के वैभव से। रत्नत्रय से तो आत्मा भगवान बनता है। आत्मा भगवान कैसे बनता है? कि रत्नत्रय से। रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ठीक है, जमे रहना, बदलना मत। अब सम्यक दर्शन का नाम बनाने का है। जो पामर को भगवान बनाए उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। कहूं पढ़िए परिभाषा।
जो पामर को भगवान जाने वो सम्यक ज्ञान कहते हैं। बोलो तो मेरा भगवान फिर कैसे बनता है? आत्मा भगवान कैसे बनता है? सम्यक दर्शन से भगवान बनता है। भगवान है सम्यक दर्शन में प्रतीति होती है। सम्यक दर्शन से भगवान थोड़ा ही बनता है आत्मा। अच्छा मिश्री कैसे मीठी होती बता? अरे जब मिश्री का जिब्या पर रखे तब मीठी होती है। मिश्री मीठी होती है, मिश्री खाने वाले का मुंह मीठा होता है। मुंह मीठा होने से मिश्री मीठी नहीं होती। मिश्री मीठी आत्मा भगवान कैसे बनता है बताओ? तुम तो बदल गए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में बनाने का काम करने वाला कोई है ही नहीं। कौन सी गाथा है सम्यसार जी में? दृष्टि का दृष्टांत दिया। दृष्टि देखती है 320, कोई जलाती तो है नहीं ईंधन को, न बुझाती। ईंधन अग्नि रूप परिणमित होता है, अग्नि जलती सुलगती है, तो आंख देखती है केवल कि सुलगाती है? अच्छा बुझा सकती है? आंख का काम जलाना बुझाना है ही नहीं। आंख का काम क्या है? तो सम्यक दर्शन का काम क्या है? सम्यक ज्ञान का काम क्या है? तो जानना के साथ में विशेषण लगा, सम्यक साथ में लगा, जैसा का तैसा। इसीलिए पर्याय दृष्टि वाला जो निश्चयवासी भ्रम से अपने को सिद्ध मानता है उसको भी सम्यक दर्शन नहीं कहा। क्यों? वो पामर को भगवान मानना है ना। पामरता से निरपेक्ष स्वभाव की दृष्टि करके तब भगवान माने तब होता है, फिर निश्चयवासी नहीं होगा। सम्यक दृष्टि निश्चयवासी होता है? निश्चयवासी सम्यक दृष्टि हो सकता है? खत्म हो गई बात। सम्यक दृष्टि व्यवहारवासी होता है? व्यवहारवासी सम्यक दृष्टि हो सकता है? सम्यक दृष्टि उभयवासी होता है? उभयवासी सम्यक दृष्टि हो सकता है? पात्र भी नहीं है। ये समझो 3 आवाज लिखने के बाद फिर चौथा नंबर लिखा है टोटरमल जी ने, क्या? सम्यक के सन्मुख। इसका मतलब क्या हुआ? ये जीव तो सम्यक के सन्मुख भी नहीं, ये तो विमुख हो रहा है, भ्रम से मान बैठे। हमें तो क्या है बस बताओ। तू तो क्या कहें, हम सम्यक के सन्मुख भी नहीं है, मुंह फुलाया है, ये तो है नहीं। अरे है, हम कब कह रहे नहीं, लेकिन तू सच बताए, मान रहा है कि कह रहा है? कह रहा है, विचार देता है कभी अच्छी जब तबीयत ठीक हो तो, और तबीयत ठीक नहीं हो, मैं कहा मर गए भैया, क्या करें, वही परेशान है। क्यों? चारित्र की कमजोरी है। मैंने तो भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि अरे बहुत कच्चे है, ये तो हम सोच रहे थे हम बहुत पक्के हैं, ये तो बहुत कचास है। और फिर तमाम दृष्टांत इकट्ठे करेगा, काय के लिए? अपने उस पक्ष को, राग को पोषण करेगा। सम्यक दृष्टि भी तो घर में रहता है, सम्यक दृष्टि तो इलाज करता है, सम्यक दृष्टि तो भोग भुगता है, सम्यक दृष्टि तो ब्याह करता है, तीर्थंकरों ने भी करे। अरे रे भगवान, कहा कर तुम जान तो सम्यक दृष्टि ब्याह करता है कि घर में रहता है कि भोग भोगता है? सम्यक दर्शन का नाम करने का, भोगने का नाम है ही नहीं सम्यक दर्शन। राग के भोग होते हैं, राग से भोग होते हैं, सम्यक दृष्टि उन्हें ये जानता है, बस इतना है। सम्यक दृष्टि भोगता ये कहां से आ गया? सम्यक दृष्टि करता ये कहां से आ गया? स्वयं होते हुए कार्य को स्वयं होता हुआ जानता है, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध को निमित्त नैमित्तिक समझता है। और जो कर्तृत्व के विकल्प आते हैं उन्हें ये जानता है। सम्यक दृष्टि भी तो करता है। कैसे तुमने देखा भी है सम्यक दृष्टि कैसे कहते तुम्हें?
सम्यक दृष्टि मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। भीतर देखो जाकर के, अलग कहीं का नहीं जाएगा पढ़ने, नहीं जाएगा मंदिर। ये कैसी माँ है? जी माँ नहीं है, जी माँ नहीं है। माँ तो उसके भीतर बैठी है, कोई अलग इस परिणाम से अलग है। तो माँ नहीं तो को है, ये माँ ही तो कर रही, डांट रही है। तूने माँ देखा ही नहीं, माँ किसको कहते हैं? अंतर्दृष्टि से देख, बहिर्दृष्टि से। बाहर की आंख झूठी है, इंद्रिय ज्ञान अकेला जो चल रहा तुम्हारा मिथ्या है। भीतर की आंख पर वेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी ये ज्वाला, क्या कर सकता था ये ज्ञानाभ्यास तुम्हारा, क्या करे? ये पढ़ना सुनना क्या करेगा तुम्हारा? वेद ज्ञान की आंख न के बिना। कवियों ने वैसे ही थोड़ी लिख दिया, भोंदू भाई खोलिए की आंखें, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ये नहीं है, ये सब है पुद्गल के खेल, ये कर्म के परिणाम, नो कर्म के परिणाम। और तुम इन्हें मान रहे हो आत्मा। आत्मा इनसे बहुत न्यारा है। जिसे आत्मा बनना, जिसे भगवान बनना है वो आत्मा थोड़ी है। जो भगवान है वो आत्मा है। जो भगवान नहीं है उसी के तो बनना होगा। आत्मा के आश्रय से भगवान बनने के विकल्प मिट जाते हैं और भगवान बन जाते हैं। पर्याय में भगवान पना प्रकट हो जाता है। ये अर्थ है। रत्नत्रय से आत्मा भगवान बनता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। व्यवहार न्याय का कथन है, पारमार्थिक न्याय का कथन है। क्या अर्थ हुआ? आत्मा की परिणति में जो अनादिकाल से भगवान पने का तिरुभाव हुआ है, रत्नत्रय से वह आत्मा का प्रभाव प्रभुतः प्रकट होती है। रत्नत्रय से होती भगवान बनते हैं। मतलब बाहर की क्रियाओं से भगवान बनते, बाहर के ज्ञान से भगवान बनते, किसी की कृपा से भगवान बनते, पुण्य से भगवान बनते, रत्नत्रय से भगवान बनते। ये अर्थ है उसका। लेकिन रत्नत्रय से भगवान बनते हैं, इसका मतलब क्या है? रत्नत्रय सम्यक दर्शन होने पर समझ में आता है भगवान क्या है। सम्यक ज्ञान जानता है भगवान क्या इसका क्या स्वरूप है, और फिर चारित्र उसी में रम जाता है। तुम्हारी मीठी कहने से मिश्री मीठी नहीं होती। तुम नहीं कहो, तुम खट्टी कहो तो मीठी है। कोई पित्त जर वाला मिश्री को कड़वी भी कहे तो भी मिश्री मीठी ही रहेगी कि नहीं बोलो? ऐसे कोई मोही प्राणी आत्मा को जड़ कहे तो भी आत्मा आत्मा रहेगा। आत्मा को कोई मोही प्राणी जड़ कहे, और कहते ही हैं, कोई कहे को सभी मोही प्राणी जड़ ही कहते, जड़ ही मानते, तो क्या जड़ हो गया? तो सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। क्यों? कैसे? कि तेरा आत्मा जड़ के साथ रहते हुए भी जड़ नहीं होगा। ये दुर्बुद्धि जी तेरे तंग पद बीच हैं। हमें मिल जाए पद प्रतिष्ठा, हमें मिल जाए जी पद। अरे रे तुम्हारा पद तो सर्वोत्कृष्ट पद है। यहाँ आओ, हम तुम्हें बताएं,
ये तुम्हारा पद नहीं है, नहीं है, शुद्ध चैतन्यमय पद तुम्हारा पद है। गे दुर्बुद्धि जी ते उतंग पद भी, जाने कौन कौन सी कल्पना कर रखी उतंग पद भी। ये अपना आंगन कितना ऊंचा है भैया, ये आंगन है ना, ये कितना ऊंचा है? तो नहीं क्या कह रहे तुम, क्या पूछ रहे? आंगन कितना ऊंचा है? अरे छत कितनी ऊंची है तो बता, तो हम बता दें 15 फुट, 20 फुट, 12 फुट, 10 फुट। आंगन कितना ऊंचा दीजिए, आंगन कहाँ ऊंचा है? लेकिन कुआं बारी से पूछो, जो कुएं में पड़ा है ना उससे पूछो, तो कुएं में जो है चढ़िया इतनी ऊंची कैसे चढ़िया? उसको कुएं, वो जमीन कितनी ऊंची लग रही है, लग रही कि नहीं? तो जमीन ऊंची क्यों लग रही है? वह कुआं में पड़ा है, समझ में आए? तो ये उतंग पद भी क्यों लग रही है? ये अपने को हीन समझ बैठा है, शून्य समझ बैठा। क्यों? छत कितनी ऊंची है, क्यों कितनी ऊंचा है जो हॉल, तो ये तो बता सकते। अब कहें फर्श कितना ऊंचा है, आंगन कितना ऊंचा है, कि तुम आए कहां रहो, कहां रहते हो, का नशा कर लो? ऐसे बोलेगा अगर ऐसे प्रश्न करोगे तुम तो बताओ कौन से ऊंचे पद को चाहते हो तुम? कोई राष्ट्रपति हो ना, राष्ट्रपति, ए भैया तुम हमें कलेक्टर बना दे, तो बुरा खोलो। सच्ची घटना है, पुराने गांव के लोग हैं उस समय में बीए बहुत बड़ी बात, बीए पास हो गए। तो एक इंटरव्यू देने आया लड़का, तो कोई केमिस्ट्री का इंटरव्यू होना होगा, तो 4-5 लोग बैठ जाते टीम पूछने के लिए। तो बेव अपने कॉलेज के मैनेजर थे, तो बैठ गए बेव अपने दादाजी, तो उनको मन आएगा हम पूछने हैं, सुबह अपने सर्टिफिकेट वगैरह दिखा रहे, लला कितने पढ़े तुम? कि दादाजी हमने एमएससी करी। बीए पढ़े कि नहीं? हम बीए नहीं बीएससी करी। तो क्या पढ़े तुम? क्या मास्टरी करोगे? बीए पढ़े नहीं। अब बोलो क्या करें उनसे? मैंने उतंग पद समझ गई, उतंग पद कजू खबर नहीं है उतंग पदवी काय से कहते हैं। जिसको ऊंचा मानता है वह ऊंचा है नहीं, और जो ऊंचा है उसकी तुझे खबर नहीं है। और सुनो, बस अंतिम सुनो, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, तीती शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूल। उतंग पद भी चाहोगे, मान सम्मान चाहोगे तो अपमान मिलेगा। तुम ठोकरें खात फिरोगे कुछ नहीं होगा, और गुरुजनों के चरणों में नम जाओगे, झुक जाओगे, रम जाओगे तो उतंग पद मिल जाए। उतंग पदवी अगर चाहते हो, ऊंची पदवी चाहते हो, तो अंतर में झुक जाओ, रम जाओ, मगन हो जाओ, लीन हो जाओ। ये तो भीतर की बात, अभी ऊंची बात है। इससे पहले मालूम है भगवान की भक्ति कैसी भाई? हे प्रभु, आपके दोनों चरण कमल हमारे हृदय में बस जाएं, प्रतिबिंबित हो जाएं, कीलित हो जाएं। बोलो तब उतंग पदवी मिलेगी। तुम कह रहे हो उतंग पदवी चल रहे बैठे, उतंग पदवी, लौकिक की उतंग पदवी पुण्य से मिलती है, और परमार्थ में उतंग पदवी, ऊंची पदवी वीतरागता से मिलती है। अनेक शास्त्र बांचने से शास्त्र बांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई है। तो ये अभ्यास से ऐसे करना है। देखो टोटमल जी ने क्या रखा, जीवत की दृष्टि से सभी जीव समान है।
देखा। और फिर वीतराग विज्ञानता से पूज्य होते हैं, ज्ञानादिक की विशेषता से, रागादिक की हीनता से जीव पूज्य होता है, माने उतंग पदवी, ऊंची पदवी। और ज्ञानादिक की हीनता से, रागादिक की अधिकता से जीव नहीं हो गया। बोलो उतंग पदवी। ज्ञान से ऊंचा कौन है? तो सबसे ऊंचा पद कैसे मिलेगा? ज्ञान से, राग से नहीं। बाहर में उतंग पद भी पुण्य से मिलेगा, अंतर और पुण्य वितरागता की भक्ति से मिलेगा। ठीक है ना? इसीलिए आपने पढ़ा होगा ऊंचे ऊंचे चक्रवर्ती के पद, तीर्थंकर के पद, इंद्रादित्य के पद, सम्यक दृष्टियों के सबरे। क्यों? सम्यक दृष्टि पुण्य को ही मानता है और उसे उत्कृष्ट पुण्य होता है। एक नीतिकार ने कहा, सुनो, जो धन को ही सब कुछ समझता हो, पैसे ही सब कुछ है, उसकी संगति कभी मत करना। क्यों? वो पैसा के लिए चाहे कुछ करने को तैयार हो जाएगा, हल्के से हल्का नीच काम को। तो उतंग पदवी चाहने वाले को भी उतंग पदवी नहीं मिलती। उतंग पदवी चाहने वाले को उतंग पदवी नहीं मिलती। क्यों? वितरागता नहीं होती और पुण्य का भी घात हो जाता है। उसे तो अधोगति मिलती है, मान महाविष रूप करे नीचगत विगत में। तो जे दुर्बुद्धि जी ते उतंग पदवी चहें। समझदार आदमी, भैया हमें तो अच्छी लड़की मिल जाए, बहू मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलो समझदार किसको कहो? नहीं, एक गाड़ी चाहिए हमें, एक फलाना चाहिए, एक पैसा चाहिए, ये दोनों लड़की चाहे कैसी हो, तुम दुर्बुद्धि है ना। पैसा काम आएगा, घरे लड़की काम आएगी, बताओ क्या करेगा? समझदार आदमी क्या कहे? भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अच्छी लड़की मिल गई, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आप समझ लो, हमें तो शंका चाहिए, वितरागता चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम नहीं जानते उतंग उतंग कहा से कहते, हमको तो एक वितरागता चाहिए, हमें तो एक क्षमता चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं बहुत बड़े घर से वर्ष मतलब है, हमें तो चाहे अब हम सदाचारी अच्छु धर्म रुचि वाला लड़का हो, मैं आराम में, हमें कोई मतलब नहीं। पैसा तो है कि कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, अपन खा लेना है। बोलो समझदार लोग ऐसे ही कहते हैं कि नहीं? जब ऐसे कहते तो फिर उनको तुम समझदार माने, तुम काय का मूड बन रहे? हमको तो वितरागता चाहिए, हमें नहीं चाहिए। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, हमें नहीं चाहिए। जब तक उतंग पदवियों की, सांसारिक पदवियों की चाह रहती है, तब तक भाई दुर्बुद्धि है तेरी। ऐसी बुद्धि को छोड़कर आत्महित में बुद्धि का परिवर्तन कर। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी प्रकाश देखो आपा पर भास देखो बानी है चौदह ज्ञान देखो ध्यान देखो सफर पिछान देखो परम आय देखो जीव के जताय देखो काउ न सकाय देखो
सारे कौतुक